सो गाइस फ्रॉम का सीजन 4 आ चुका है और 2 एपिसोड देखने के बाद जनरली मुझे लगा था कि मैंने मिस्ट्री क्रैक कर दी है, बट भाई मैं कंप्लीटली रॉन्ग था। हर नया एपिसोड एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर देता है और फ्रॉम टाउन एक नेचुरल प्लेस नहीं है, मे बी ये एक ऑलरेडी रिटन स्टोरी है। और जब भी कोई ट्री क्रॉस करता है तो ऐसा फील होता है कि कोई रियल वर्ल्ड से कट होके किसी नैरेटिव वर्ल्ड में एंटर हो गया हो, जैसे एक पॉकेट डायमेंशन, एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो। इसलिए कैरेक्टर्स जितनी भी कोशिश कर ले दे ऑलवेज फेल्ड। एस्केप प्लान फेल्ड, रेडियो प्लान फेल्ड, टनल प्लान फेल्ड। सो गाइस आज मैं इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर्स लेके आया हूं, तो फ्रॉम सीरीज को हम कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपके सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। सो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डाउट, सबको लगा जूली का बुक मार्क प्लान फेल हो गया। वो पेपर पे मार्क बनाकर उसे गिरा देती है ताकि लेटर उसी टाइमलाइन पे वापस आ सके, लेकिन जब वो करंट रियलिटी में आती है तब कुछ नहीं हुआ होता है। बट एक डिटेल नोटिस करो, पेपर के साथ उसने अपना ब्लैक मार्कर भी फेंक दिया था और लेटर वही मार्कर उसकी पॉकेट में मिलता है। मतलब क्या मार्कर ही एक्चुअली बुक मार्कर बन गया? अगर ये थ्योरी ट्रू है तो जूली ऑब्जेक्ट का यूज करके किसी भी टाइमलाइन में ट्रैवल कर सकती है, और उसने परफेक्टली अगर ट्रैवल करना सीख लिया तो उसके पास बहुत सी चीजें हैं जो उसे वो ठीक कर सकती है। तो स्टार्टिंग सीन में जैसा कि आपने देखा होगा, जूली के हेयर शॉर्ट थे और आगे जाके जूली अपने हेयर्स भी कट कर लेती है। सो स्टार्टिंग में जिस जूली को हमने देखा था वो जूली फ्यूचर से आई थी, बट थ्योरी के अकॉर्डिंग जब जूली और ईथन बात कर रहे होते हैं तो ईथन जूली से बोलता है यू कैन विजिट द चैप्टर बट यू कांट चेंज देम। पर यहाँ पर जूली टाइम ट्रेवल नहीं, यहाँ पे स्टोरी ट्रेवल कर रही है। दैट्स द रीजन वो स्टोरी को चेंज कर सकती है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे देखा जहाँ पे बॉयड पेड़ के थ्रू ट्रैवल करके एक वेल में फंस जाता है, तो यहाँ पे जो रोप फेंकी थी वो जूली ने ट्रैवल करके फेंकी थी और यही एक्चुअल करंट टाइम में भी हुआ था। सो अगर जूली टाइम ट्रैवल करके अपने डैड जिम को बचा लेती है तो रियल स्टोरी टाइमलाइन में भी यही होगा। और जब बात येलो मैन पे आती है तो ही इज नॉट अ मेन विलन जो पूरे फ्रॉमविल को कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज जब जूली टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाती है तो हम यहाँ येलो मैन को देखते हैं, वो मरे हुए विलेजर्स का लिवर खा रहा होता है और वो जूली को जिंदा देख के कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो उसे उसी टाइमलाइन का विलेजर समझ रहा होता है और वो जूली पे हमला कर देता है। तो दैट्स मीन्स फ्रॉम सीरीज का मेन विलन अभी भी हाइड है। सो नाउ वी आर कम्स टू मेन पार्ट एपिसोड 5, जिसका नाम है व्हाट अ लॉन्ग स्टेज स्ट्रिप इट्स बीन, जो कि टेक्निकली टैबिथा एंड जेड से रिलेटेड है। तो जैसा कि हमने प्रोमो में देखा एपिसोड 5 की, दो और चिल्ली पिल्ली हमें देखने को मिले हैं, जो कि एक लड़का है ये जो घुंघराले बाल वाला और एक लड़की है जो माय अकॉर्डिंग टैबिथा एंड जेड है, क्योंकि जेड यहाँ पे जंगल में गया है बॉयड के साथ और वही मैजिकल मशरूम खा के उसे वही चीजें याद आ रही हैं। और सीरीज हमें कई चीजें इग्नोर करते हुए देखने को भी मिल रही है, वो बस मिस्ट्री पे मिस्ट्री बनाई जा रही है। जैसे कि हमें पता है कि जो क्रिस्टोफर है वही जेड है और साथ ही साथ जो हमारा वो मार्क देखने को हमें मिला था उसको भी पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। सो ये सीरीज सिर्फ मिस्ट्रीज पे मिस्ट्रीज बनाई जा रही है और कुछ भी सॉल्व नहीं कर रही है, और अभी भी हम लोग ने उतना ही जानते हैं जितना सीजन 1 में जानते थे, मतलब कुछ भी नहीं। सो गाइस जैसे ही सीजन 4 का एपिसोड 5 आ जाएगा तो मैं उसके ऊपर ऐसी एक्सप्लेन डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, अगर नहीं आई होगी तो भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।